कि अंग्रेजों ने अपने मजे में अपनी चीजों को स्टोर करके, तो उनकी संवेदना बिल्कुल भी नहीं है। उस समय बंगाल की आबादी हुआ करती थी 3 करोड़, और उन 3 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ लोग अर्थात 1/3 लोग मारे गए, 10 मिलियन लोग मारे गए। और अंग्रेजी शासन को इसको लेकर के कोई संवेदना नहीं थी, कोई उनके अंदर ऐसी सहानुभूति का भाव पैदा नहीं हुआ कि वो इसके लिए कोई सहानुभूति का भाव दिखा पाए। अब जब मैं इसके बारे में पिछले दिनों में रिसर्च कर रहा था, जब मैं इन चीज़ों को जान रहा था, तो मुझे आज भी याद है, शायद इन दिनों को लगभग 7-8 महीने पहले की बात रही होगी। तो रात का लगभग समय था 2-2:30 बजे का, जब मैं इन चीज़ों को पढ़ रहा था, रिसर्च पेपर्स वगैरह देख रहा था मैं अपने, कि मैं बहुत जिज्ञासु हूँ चीज़ जानने के लिए। तो कसम से मैं अकेले में बैठा हुआ और रात को मुझे आंसू आए इनके मतलब लूट को देखते हुए, कि ऐसा कैसे ही मतलब इतना गैर मानवीय कोई कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब 1 करोड़ लोग मारे गए तो कार्टियस ने एक पत्र लिखा, उसने कहा कि हमको अभी थोड़ा सा जो है छूट देनी चाहिए भारतीयों को। लेकिन बाद में खुद कार्टियस ही बदल गया और कार्टियस ने कहा नहीं, छूट देने का इन भारतीयों को कोई फायदा नहीं होगा, ये तो कुचलने के लिए ही बने हुए हैं। तो हम पर जो टैक्स को इनको रियायत देनी थी, जो यहाँ से वसूली करते थे, लगान लेते थे, उसको थोड़ा कम करना चाहिए था या नहीं। आप कहेंगे भैया कर कम करने की बात तो छोड़िए, इन्होंने अतिरिक्त 10% कर ऐसी स्थिति में हमारे बंगाल पर थोपा, हमारे इस भारतवर्ष पर थोपा। यहाँ का जो किसान था, बिलखता हुआ किसान, रोता हुआ किसान, उसके जो भूखे बच्चे थे, जो चेचक से पीड़ित थे, जिनके पास खाने के लिए नाज नहीं था, अंग्रेजी सरकार ने उनको मरने के लिए और तड़पने के लिए छोड़ दिया, बस उनको अपने खजाने भरने थे।